अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के सीनियर नेता विधायक लालू यादव के हनुमान भोला यादव जी। इनसे बात करते हैं। अभी लालू जी की सेहत कैसी है? लगातार खबर आती रहती है कि अब ठीक हुई तो फिर खराब हो गई, लगातार ऐसी खबरें आती रहती है। देखिए, उनके अंदर जो बीमारियां प्रवेश कर गई है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि अंत तक इलाज चलता रहेगा और इलाज के दरमियान में ही यदि उनको होमली ट्रीटमेंट मिलेगा तब जाकर के वो कुछ ठीक रहेंगे, अन्यथा उनका स्थिति यथावत बना रहेगा। जो उनके अंदर बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का 3rd स्टेज है, उसके बाद प्रोस्टेट का स्थिति जो है वो 90 cc से ऊपर चला गया है। इस तरह से उनके अंदर इन्फेक्शन है, वाल्व जो है आर्टिफिशियल लगा हुआ है। शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो, जैसे एक भी चीज़ यदि आर्टिफिशियल होता है, थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो उसको ख़राब होने का डर बना रहता है। तो कुल मिलाकर के उनके अंदर जो स्थिति है वो यदि सहूलियत से, तरीके से उनको डॉक्टरों के देखरेख में और प्रॉपर होमली यदि उनको रखा जाएगा तो ठीक ठाक चलेंगे, अन्यथा उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। यानी आपका कहना है कि अगर घर पर रहे, प्रॉपर देख रेख हो उनकी, तो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अस्पताल में संभव नहीं है केवल। देखिए, घर पर रहने से आधा बीमारी का हल तो हो जाएगा। जो उनका जो तनाव है, तनाव दूर हो जाएगा, और तनाव रहने से बीपी बढ़ता है, फिर उसका असर इन्फेक्शन पर पड़ता है, कई तरह के प्रॉब्लम है उस सब पर पड़ता है। तो तनाव जैसे कम होगा तो निश्चित तौर से उनको सहूलियत मिलेगी और उनका बीमारी कम होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब इनको बेल मिले। जब बेल मिल जाएगा तभी ये घर पर रह सकते हैं। अभी डॉक्टरों के देखरेख में रिम्स में है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। इस बीच में दांत में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उस दांत को मजबूरी में हटाना पड़ा है। तो ये सब प्रॉब्लम, एक ना एक प्रॉब्लम। आपको लगता है कि रिम्स सही जगह नहीं है उनके इलाज के लिए? देखिए, रिम्स तो मिला जुला करके ठीक ठाक इलाज कर रहा है, लेकिन यदि उनको बेहतर और इलाज की जरूरत है तो उस स्थिति में वहाँ से ज़्यादा बढ़िया घर पर रहेंगे। जो बीमारियां हैं सो उसका इलाज यदि घर पर उसी चिकित्सक के द्वारा हो तो जल्दी आराम होगा। अच्छा भोला जी, आप लोग के सामने धर्म संकट है कि कौन बांटेगा, मतलब टिकट पर जो कौन बांटेगा? देखिए, कहीं कोई धर्म संकट नहीं है। ये टोटल चुनाव आयोग के द्वारा स्पेसिफाइड है, इसमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और उनका स्पेसिमेन सिग्नेचर इलेक्शन कमीशन को गया हुआ है। हर एक बार चुनाव होता है, जो राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होता है और उसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसी समय में हम लोग भेजते हैं चुनाव आयोग को स्पेसिमेन सिग्नेचर, जो हमारे आज से लेकर के आने वाले अगले चुनाव तक के लिए जो भी इलेक्शन से संबंधित पत्राचार है या जो भी सिंबल जारी किया जाएगा उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दस्तखत होगा। उसका ये स्पेसिमेन सिग्नेचर है, तो वो ऑलरेडी जा चुका है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। जेल में रहने से कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, जहां रहेंगे वहीं से वो जारी करेंगे। जेल में है, बाई इलेक्शन आप लड़े हैं, बाई इलेक्शन में हमने जो सिंबल जारी किया है वो जेल से जारी किया है और जेल से जारी होगा। इसी के लिए हमने एक प्ली लिया था माननीय न्यायालय में, जो हमें इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, हमें पार्टी को चलाना है, इसलिए मुझे मौका दिया जाए, बेल दिया जाए, जो हम पार्टी को तरीके से चला सके। चूंकि हमारे ही सिग्नेचर से कैंडिडेट को सिंबल जारी किया जाएगा, तो इसीलिए इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। जहां है, जिस रूप में है, वहीं से वो सिंबल जारी करें। कितनी उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे? ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर में है। जितना जल्दी बेल देते हैं उतना ही जल्दी पार्टी को सहूलियत होगी। तो आप देख रहे हैं कि भोला यादव का कहना है कि लालू यादव की सेहत अस्पताल में ठीक नहीं हो सकती है। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर, उनकी देखरेख में अगर घर पर रखकर उनका इलाज हो तो ज्यादा बढ़िया है, उनकी सेहत ज्यादा जल्दी सुधर सकती है। यानी तनाव की वजह से लालू यादव की बीमारी कई गुना बढ़ गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि फैसला तो उसी को लेना है। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना।